मैं रेशु ड्रोलिया और आज मैं बनाने जा रही हूँ 3 तरीके के मोदक, रसमलाई मोदक, कोकोनट चॉकलेट मोदक और चोको लावा मोदक। ये सभी मोदक बहुत ही इजी और टेस्टी हैं। तो चलिए इस इजी और टेस्टी रेसिपी को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई रेसिपीज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। तो चॉकलेट मोदक बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं 2 चम्मच घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं 3/4 कप दूध और घी को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर हम इसे पकाएंगे। कंटिन्यूअस चलाते रहना है हमें। ये देखिए दूध बिल्कुल बॉयल होने लगा है। अब इसी समय इसमें हम डालते हैं 1 कप मिल्क पाउडर। अब इसमें हम डालते हैं 1/4 कप कोको पाउडर और दोनों को अच्छे से हम कुक कर लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे, नहीं तो मिल्क पाउडर फट सकता है। तो कंटिन्यूअस चलाते हुए हम लो फ्लेम पर इसे अच्छे से कुक करेंगे। तो कुक करते हुए आप देख रहे हैं मिक्सचर थोड़ा थिक हो गया है और पैन के साइड्स को छोड़ दिया है। तो इसी समय हम फ्लेम को बंद कर देंगे और चलिए हम स्टफिंग बनाने के लिए दूसरे बोल में लेते हैं सूखा नारियल का बुरादा, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। और इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क और साथ ही साथ इसमें हम थोड़े से टूटी फ्रूटी भी डाल देते हैं। और फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये चॉकलेट का मिक्सचर भी बिल्कुल सेट हो गया है। तो हम थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं, इसे हाथ में बिल्कुल अच्छे से हम रोल कर लेंगे। और अब हम लेते हैं मोदक मोल्ड और इसमें हम डालते हैं चॉकलेट का मिक्सचर। हम थोड़ा मिक्सचर डालते हैं और बिल्कुल अच्छे से हम टाइटली हम चारों ओर स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि हमें बीच में स्टफिंग भरनी है। और अब हम लेते हैं कोकोनट का मिक्सचर और इसका हम एक छोटा बॉल बना लेते हैं, बिल्कुल छोटा बॉल। और स्टफिंग को अब हम डालते हैं बीच में। जितना स्टफिंग आ सके उतना ही हम स्टफ़ करेंगे। और ऊपर से हम थोड़ा सा चॉकलेट का मिक्सचर लेते हैं और इसे हम बिल्कुल अच्छे से सील कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है वो हम रिमूव कर लेंगे। ये हमारा चॉकलेट कोकोनट मोदक रेडी है। साइड्स को हम क्लीन कर लेते हैं और अब हम मोल्ड से इसे बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा चॉकलेट मोदक भी रेडी हो गया है और इसे हम रखते हैं प्लेट में और बाकी सभी हम ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेंगे। रसमलाई मोदक बनाने के लिए मैंने पैन में लिया है 3/4 कप सूजी और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर कंटिन्यूअस चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है और हमें सूजी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेंगे ताकि सूजी में जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सूजी रोस्ट हो गई है और अब इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे भी हम एक बार मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं 1.5 कप दूध और 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हम तब तक इसे कुक करेंगे जब तक कि मिक्सचर पूरा थिक ना हो जाए। दूध अभी थोड़ा कम है तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप दूध और लिया है और इसे हम फिर से डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं मिक्सचर थोड़ा थिक हो गया, ये बिल्कुल डो की तरह बन गया है। तो इसमें अब हम डालते हैं 1/2 कप चीनी, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं। और चीनी को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही साथ इसमें हम केसर वाला दूध भी डाल देते हैं। मैंने केसर को थोड़े से गर्म दूध के साथ आधे घंटे पहले ही भिगो दिया था, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच येलो फूड कलर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं चॉप ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने काजू बादाम पिस्ता किशमिश लिया है और रफली चॉप कर लिया है। और अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच गुलाब जल। ये एडिबल गुलाब जल है जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, या फिर आप यहाँ पे रसमलाई एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं थोड़े से इलायची पाउडर और सभी को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये रसमलाई का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ध्यान रहे कि डो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मोदक काफ़ी हार्ड बनेंगे। मोदक बनाने के लिए मैंने ये मोदक मोल्ड्स लिया है। इससे आप इजीली मोदक बना सकते हैं। अगर मोल्ड्स नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं मोदक, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप बनाएंगे। तो मोदक बनाने से पहले हमें सबसे पहले मोल्ड को ग्रीस करना होगा। हम यहाँ से इसको पुल करेंगे और इस तरीके से हम मोल्ड को खोलेंगे और इसे हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। मैंने ये थोड़ा सा घी लिया है और इसे हम मोल्ड के वॉल्स पे इस तरीके से ग्रीस कर लेते हैं और बाकी सभी मोल्ड्स को हम ऐसे ही घी से ग्रीस कर लेंगे। तो ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ये हल्का गर्म रहे तभी हम इसे बनाएंगे, नहीं तो सूजी काफ़ी ठंडी होने पे काफ़ी टाइट हो जाएगी, जिसका मोदक बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। और चलिए अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेते हैं, हाथ में इस तरीके से हम कर लेंगे मिक्सचर को और हम लेते हैं मोदक मोल्ड। इसे हम बंद कर लेंगे और उल्टी तरफ से हम इसमें मिक्सचर डालेंगे और इस तरीके से मिक्सचर को बिल्कुल अंदर तक प्रेस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से प्रेस करेंगे तभी प्रिंट्स आएंगे। तो मैंने तो बिल्कुल स्लाइटली प्रेस कर लिया है और चलिए अब इसे हम खोलते हैं। ये पिन हम निकाल लेंगे और हम मोदक को बिल्कुल स्लाइटली रिमूव करेंगे। तो ये हमारा मोदक बिल्कुल तैयार है। इसे हम रखते हैं प्लेट में। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो हम मिक्सचर का थोड़ा सा बॉल लेंगे और हाथ में रोल करके इस तरीके से हम मोदक का शेप दे देंगे हम। तो इस तरीके से मैंने ये शेप दे दिया है एक, और मैंने ये पॉप स्टिक लिया है। आप कोई भी टूथपिक या स्पून का यूज़ कर सकते हैं और इसे हम स्लाइटली प्रेस करके डिज़ाइन बना लेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का प्रेस करेंगे हाथ से, और मोल्ड में थोड़ा डिफरेंस रहेगा लेकिन ये देखने में भी ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो ये मैंने एक मोदक बना लिया है। तो आप हाथ से भी बना सकते हैं और मोल्ड का यूज़ करके भी मोदक बना सकते हैं। तो चॉकोलावा मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 12 to 15 मैरीगोल्ड बिस्किट लिया है और चलिए अभी हम इसका पाउडर बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे मैरीगोल्ड बिस्किट का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे डाइजेस्टिव या चॉकलेटी बनाने के लिए ओरियो बिस्किट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने लिया है जार और अब इसमें हम रफली तोड़कर बिस्किट को डालते हैं और इसे हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो बिस्किट को मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसे हम डालते हैं बोल में। अब इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच घी और अब इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच कंडेंस मिल्क। ये इंस्टेंट चॉकोलावा मोदक है, इसमें हमें कुकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो 2 से 3 चम्मच हम कंडेंस मिल्क स्वीटनेस के अकॉर्डिंग डालेंगे और सभी को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मैरीगोल्ड बिस्किट का यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो चॉकलेटी हो या वैनिला फ्लेवर हो। तो इसे मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं दूध। हम लगभग 1/8 कप दूध डालेंगे और अच्छे से हम मिक्स करके इसका डो बना लेंगे। तो ये डो बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख रहे हैं बिल्कुल आटे की तरह सॉफ्ट बन गया है। तो चलिए अब हम चॉकलेट को भी मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून रफली चॉप्ड डार्क चॉकलेट और इसमें हम डालते हैं गरम दूध। ये दूध को मैंने बिल्कुल अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें हम 2 चम्मच दूध डालेंगे और गरम दूध के साथ हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा मेल्टेड चॉकलेट बिल्कुल तैयार हो गया है। हमें इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। और चलिए अब हम चॉकोलावा मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये लेंगे मोदक मोल्ड। तो बिस्किट का हम थोड़ा सा मिक्सचर लेते हैं और हाथों में रोल करते हैं और अब हम मोदक मोल्ड के अंदर डालेंगे मिक्सचर को। हम यहाँ पे क्लिप लगा लेते हैं, नहीं तो खुल सकता है। और बिल्कुल अच्छे से हम इसे प्रेस करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फिलिंग करनी है। तो हम प्रेस करते हुए स्पेस बनाएंगे। थोड़ा सा हम मिक्सचर और लेते हैं,
एक्स्ट्रा जो है हम रिमूव कर लेंगे। और अब इसमें हम डालते हैं चॉकलेट का मिक्सचर। चॉकलेट के मिक्सचर को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है, इससे इजी होता है डालना। और फिर हम ऊपर से डालते हैं बिस्किट का मिक्सचर और इसे हम बिल्कुल अच्छे से कवर कर देंगे और टॉप को बिल्कुल अच्छे से सील कर लेते हैं। और चलिए अब इसे हम खोलते हैं। तो ये हमारा चोको लावा मोदक बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे हम प्लेट में रखते हैं और बाकी सभी मोदक हम ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।